जी। और शिखर धवन ही पूरा डटे रहे थे शुरू से लेकर एंड तक। पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी मारी थी, हालांकि उनका बहुत क्रिटिसाइज किया था। पिछले मैच में 120 स्ट्राइक रेट था, इस मैच में 140 है जी। और चैन भाई कह रहे हैं ये भी स्लो है। नहीं, ऐसा लोग कहेंगे कि भाई आपने 50 बॉलें खेली, सिर्फ 70 रन बनाए, 140 का स्ट्राइक रेट, लेकिन बाकी के बैट्समैन की भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और वहां से आपको पता चलेगा कि क्यों शिखर धवन बीच इनिंग्स में एक्सेलरेट नहीं कर पाए। जॉनी बेस्टो जिन्होंने आज पारी की शुरुआत करी शिखर धवन के साथ, बढ़िया उन्होंने पार्टनरशिप भी दी, 29 बॉलों में 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्कों के साथ। लेकिन उसके बाद जैसे ही पहला विकेट गिरता है, पहला विकेट गिरा 102 रन के स्कोर पर, जॉनी बेस्टो ही आउट हुए थे पहला विकेट। जी, जॉनी बेस्टो आउट हुए थे। उसके बाद आए प्रभसिमरन सिंह जिन्होंने सिर्फ 7 बॉलों में 19 रन बना दिए, 1 चौका 2 छक्के। प्रभसिमरन सिंह ने शुरुआत बहुत बढ़िया करी थी, पर जैसा कि हमने बताया, प्रभसिमरन सिंह हो, जॉनी बेस्टो हो या फिर अगले बल्लेबाज जो आए थे जितेश शर्मा हो जिन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, ये तीनों ही शिकार बने बॉलिंग सेंसेशन मयंक यादव की, जो कि आज अपना पहला मैच खेल रहे थे। 20 लाख में खरीदा गया जी। मयंक यादव को लखनऊ ने। ये इनका डेब्यू मैच था, पहला मैच है। इससे पहले 2022 में इन्होंने डोमेस्टिक में डेब्यू किया है। इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी एज अ डेब्यूटेंट और पहला मैच, इतना एक्सपीरियंस होने के ना होने के बावजूद भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। सबको उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है और साथ साथ इनकी बदौलत मैच तो लखनऊ जीती है, पर बैटिंग में भी लखनऊ ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है जी। बात करें ओपनिंग की तो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने कोशिश की थी अच्छा स्टैंड देने, स्कोर देने की, पर केएल राहुल पहले तो 3 रन पे ड्रॉप हुए थैंक्स टू हर्षद पटेल। फिर 12 रन बनाए, केएल राहुल ने ऐड किया और फिर वो चलते बने। क्विंटन डिकॉक 54 फ्रॉम 38 बॉल्स, 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत से उन्होंने बहुत ही शानदार शुरुआत दी। 142 का स्ट्राइक रेट और क्या शानदार बैटिंग थी। बिल्कुल, और जिस तरीके से लखनऊ ने तो एक अच्छी बैटिंग करी ही, और लखनऊ की बैटिंग जिस तरीके से उन्होंने रहा और 199 रन भी बनाए। निकोलस पूरन ने भी 42 रन बनाए 21 बॉलों में, 3 चौके 3 छक्के। हम इनकी बैटिंग की काफी तारीफ कर चुके हैं, कप्तान भी थे ये आज तो। और कृणाल पांड्या की भी बैटिंग की जितनी तारीफ हो उतनी कम। 22 बॉलों में 43 रन, 4 चौके 2 छक्कों के साथ 195.45 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से यहां पर लखनऊ के बॉलर्स ने कमाल दिखाया, मुझे ऐसा लगता है रमित, लगभग एक हारा हुआ मैच, क्योंकि आप 10 ओवर में 98 रन दे चुके हो दूसरी टीम को। दूसरी टीम के पास 10 विकेट हैं और आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 102 रन बनाने हैं। वहां से जिस तरीके से मयंक यादव हो या मोहसिन खान हो, जिस तरीके से वो अपनी बॉलिंग से मैच को खींच के लेकर आए, तारीफ करनी होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की भी। और मुझे लगता है कि कमेंट्स भी हमें बीच बीच में लेते रहने चाहिए, क्योंकि हम द क्रिकेट शो पर अपने दर्शकों को देते हैं वो मौका कि जो दर्शक हैं वो बने, वो सिर्फ फैंस नहीं है, वो बनेंगे एक्सपर्ट। और यहां पर उनके भी कमेंट्स, आप अगर हमारे इस शो को अगर आप YouTube और Facebook पर देख रहे हैं तो लगातार आप अपने कमेंट्स को भेजते रहिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को यहां पर फीचर करने वाले हैं। और आप ये भी बता सकते हैं आपको क्या लग रहा है कि पंजाब आज का मैच कहां हारी? उनकी बॉलिंग के कारण हारी, या बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर ने साथ नहीं दिया उसकी वजह से हारी, या आपको लगता है कोई और कारण है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कि आज पंजाब फिर से दूसरा मैच लगातार कैसे हार गई। बिल्कुल, लेकिन मयंक यादव के बारे में अगर हम और बात करें रमित, अभी लोगों ने एकदम से कहना शुरू कर दिया है कि इतना अच्छा बेहतरीन अगर आपको फास्ट बॉलर मिल गया है तो इनको आप टेस्ट मैचेस में, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस होंगे, 5 मैचों की जो सीरीज होगी दिसंबर में, पर्थ में वहां पर पहला मैच है, वहां पर ले जाइए। तो इस तरीके की बातें हो रही है। मुझे लगता है पहले मैच के बाद थोड़ी सी ज्यादा बातें करना, थोड़ा भगवान के लिए उस बच्चे को अभी ऐसे ही छोड़ दें, भगवान के लिए मेरे बच्चे से दूर रहे अभी। उमरान मलिक मत बनाइए, जैसे उसका आपने किया था कि नहीं फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है और अब कई सीन में दिखता नहीं, वैसे ना हो जाए। बहुत अच्छा बॉलर है मयंक यादव, और 156 की जो स्पीड थी, मतलब शिखर धवन भी रिस्पेक्ट दे रहे थे, हालांकि बहुत सेट बैट्समैन हो चुके थे। अच्छा पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि जो बात हो रही थी शिखर धवन की बैटिंग के बारे में, बीच में जब मयंक यादव अपनी बॉलिंग करने के लिए आए, पहले ओवर में तो उनको कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग को बदला, बैक ऑफ द लेंथ उन्होंने बॉल डाली और अपनी पेस से, शेयर पेस से उन्होंने बैट्समैन को परेशान किया। बिल्कुल साफ
साफ दिख रहा था कि जॉनी बेस्टो उनके सामने नेचुरल नहीं दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट जॉनी बेस्टो के लिए तो कहा जाता है कि सलमान खान कहते हैं कि बेबी को बेस पसंद है और जॉनी बेस्टो को पेस पसंद है। लेकिन जॉनी बेस्टो पेस संभाल नहीं पाया आज। उनका जो उनकी शॉर्ट पिच बॉल थी उसको मारने के चक्कर में कैच आउट हो बैठे। लेकिन पब्लिक क्या बोल रही है इस मैच के बारे में, आइए जानते हैं कमेंट्स। सबसे पहले सौरभ सिंह राजपूत जी कहते हैं पंजाब ने लुल बैटिंग की, उसे हारना ही था। सौरभ जी बात तो आपकी सही है कि पंजाब ने लुल बैटिंग करी और पंजाब ने ये जो लुल बैटिंग करी शायद एक बड़ा रीजन उसका यही था कि बीच में ये जो मयंक यादव के जो 4 ओवर आए ये शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गए पंजाब के लिए। ऑल्दो पंजाब के पास वो प्लेयर्स थे, पंजाब ने लियम लिविंगस्टन को नीचे रखा हुआ है नंबर 5 पे नंबर 6 पर। ऑल्दो वो थोड़े जब मैच खत्म हो तभी जाए नहीं, उन्होंने रखा हुआ है कि भाई जब मैच फंसे तो आप वहां पर बड़ी हिट्स मार लेना। लेकिन ऐसा लगा कि लियम लिविंगस्टन क्योंकि पहली पारी में थोड़ा फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे, शायद वो वहां पर अपनी फुल फिटनेस पे नहीं थे। इस पे एक पॉइंट और भी है चैन भाई, क्योंकि स्टार्ट इतनी अच्छी हुई थी, पहले 10 ओवर कोई विकेट नहीं गिरा, 11वें 12वें ओवर में जाके जब विकेट गिरा तो जो अगला बैट्समैन आएगा उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगा, जिसके कारण बैट्समैन आउट होते गए। जो नया बैट्समैन आ रहा था वो बॉल वेस्ट करता गया और बस फिर उसके कारण टारगेट पीछे रह गया। और कई बार पैर भी सो जाते हैं ना आराम करते करते। मेरे ख्याल से बाकी ज्यादा जो लोग थे डगआउट में उनके शायद पैर सो गए होंगे। ओ हमारी तरह नहीं एक जगह बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। चलिए पब्लिक ने कमेंट्स लगातार भेज रहे हैं तो एक और कमेंट लेते हैं। पंजाब में शिखर धवन के अलावा सब पप्पू हैं, ऐसा करण जी का कहना है कि शिखर धवन के अलावा सब पप्पू हैं। आज का अगर स्कोर कार्ड देखें तो करण भाई लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि शिखर धवन ने काफी कोशिश करी, लास्ट तक वो लेकर भी गए। लेकिन आप पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर है उसको एक बार देखिएगा। शिखर धवन ने बढ़िया रन बनाए, 70 रन बनाए 50 बॉलों में, 7 चौके 3 छक्के, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जो ये मिडिल ऑर्डर, जब ये पहला विकेट गिरा जॉनी बेस्टो का, उसके बाद आप देखें प्रभसिमरन सिंह नहीं चले, जितेश शर्मा, बड़ी उम्मीदें हैं। कई लोगों का कहना था कि ये ऋषभ पंत की जगह ले सकते हैं T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए। जितेश शर्मा का भी बैट चल नहीं रहा है, लोगों को दवाइयां लेनी चाहिए टाइम पे। 9 बॉलों में 6 रन बनाए। फिर सैम करन एक्चुअली एज एन ऑलराउंडर लेकर आए थे पंजाब किंग्स और सैम करन फिर से बिल्कुल सही टाइम पर जब परफॉर्मेंस देनी होती है तो परफॉर्मेंस प्रेशर में आकर ये भी लुल हो गए। मैं कह तो रहा हूं वो क्यूटी पाए हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर रहता है। बिल्कुल। तो चलिए एक और पब्लिक कमेंट ले लेते हैं। पब्लिक इस बारे में क्या बोल रही है आज के मैच के बारे में, लखनऊ और पंजाब का जो मैच, क्या बोलती पब्लिक में? अभिजीत राणा जी कह रहे हैं जितनी स्पीड से मयंक बॉल डाल रहे थे, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जितनी स्पीड से मयंक बॉल डाल रहे थे उतनी स्पीड में हर्षल पटेल 2 बॉल डाल देता है। ऐसा बोल रहे हैं अभिजीत भाई। तो कह रहे हैं उतनी स्पीड से तो हर्षल पटेल 2 बॉल डालते हैं। ये अभिजीत कहीं वो वाले अभिजीत तो नहीं? नहीं, पर ये जो अभिजीत राणा है बात इन्होंने बड़ी सही कही है, क्योंकि हर्षल पटेल के पास 3 बॉल हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास नहीं पर वो 6 बॉलिंग जो उनके पास वैरायटी है वो है स्लोअर बॉल, वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। हाँ मतलब इसी तरीके से उसके वेरिएशंस हैं। स्लो बॉल के ही उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं और इसी वजह से वो पिटते भी हैं। लेकिन एक तरफ हर्षल पटेल और दूसरी तरफ मयंक यादव। हर्षल पटेल ने जो आज अपनी टीम की मोए कराई है उस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन अभी मयंक यादव के बॉलिंग स्टैट्स को देखना चाहिए और इनके स्टैट्स को लगातार देखा जाएगा, क्योंकि आज का ये जो मैच है ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स अपने नाम करा कर लाया है। जिस तरीके से 10 ओवर में उन्होंने बैटिंग करी थी, लेकिन मयंक यादव आते हैं और इस मैच का मुंह मोड़ देते हैं। डेब्यू बॉलर, पहला मैच खेल रहा है आईपीएल में, 4 ओवर में 27 रन दिए इन्होंने, 3 विकेट लिए। तो जबरदस्त बॉलिंग करी है मयंक यादव ने। स्लोअर बॉल जैसा कि पहले हमने बोला 140 के आसपास थी जी, और फास्टेस्ट बॉल 156 डाली है। पहला मैच, 1 साल पुराना सिर्फ खिलाड़ी है ये, और क्या टेम्परामेंट दिखाया है। सामने शिखर धवन और जॉनी बेस्टो जैसे बल्लेबाज हों और अगर आप इतनी सटीक बॉलिंग कर रहे हैं तो मतलब ये जो आईपीएल है, ये जो प्लेटफॉर्म देता है खिलाड़ियों को, सैल्यूट है एक बार फिर से। बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ा सवाल जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि क्या केएल राहुल को बीच आईपीएल कप्तानी से हटा दिया गया है?
केएल राहुल आज के मैच में कप्तानी करने नहीं आए। केएल राहुल की जगह निकोलस पूरन ने कप्तानी करी और जब निकोलस पूरन से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने कहा कि केएल राहुल एज इंपैक्ट प्लेयर आएंगे और क्योंकि वो इंजरीज से वापस आ रहे हैं तो इस वजह से उनको हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं। केएल राहुल ने कितने रन बनाए ये आपकी स्क्रीन पर है। 9 बॉलों में 15 रन आज इन्होंने बनाए, 1 चौका 1 छक्का, 166.66 का स्ट्राइक रेट और ये इंपैक्ट प्लेयर की तरीके से ही आए क्योंकि दूसरी पारी में इनकी जगह दूसरे प्लेयर को लखनऊ सुपर जायंट्स लेकर आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या जो निकोलस पूरन कह रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं? मुझे ये लगता है कि जैसे हवा चल रही है चैन भाई जी, मुंबई में जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ। क्या हम ज्यादा शक तो नहीं करने लग गए कि बाई चांस अगर प्लेयर सच्ची में घायल हो तो हमें लग रहा है नहीं कुछ गड़बड़ है? यार मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा देखिए, मैं जहां तक इस चीज को देख पा रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में केएल राहुल को बीच आईपीएल में कप्तानी से शायद हटा दिया गया है। पर अभी तो 2 मैच ही हुए, भले ही 2 मैच हो, लेकिन आप जिस चीज के ऊपर बात कह रहे हैं कि केएल राहुल जो कि कप्तान है वो सिर्फ एक पारी में आएंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, यानी कि जो 20 ओवर पहले और 20 ओवर बाद के कप्तानी आप दूसरे प्लेयर को दे रहे हो, आप निकोलस पूरन को आप कप्तानी दे रहे हो, आप कह रहे हो कि ये प्लेयर इंजरी से वापस आया है इसलिए आप इसको थोड़ा सा ईज करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं केएल राहुल की बात करूं तो केएल राहुल ने पहला मैच भी खेला था, पहले मैच में विकेट कीपिंग भी करी थी, कप्तानी भी करी थी। क्या केएल राहुल को अभी पता चला है कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं? और वो भी उस टीम में, रमित, वो भी उस टीम में जिसमें क्विंटन डिकॉक भी हैं, उस टीम में जिसमें निकोलस पूरन भी हैं, जो कि दोनों ही फुल टाइम विकेट कीपर हैं अपनी इंटरनेशनल टीम्स के लिए। ऐसे में केएल राहुल का ये कहना कि नहीं, केएल राहुल को सिर्फ हम इंपैक्ट प्लेयर की तरह लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा ईज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यहां पर केएल राहुल के साथ मोए हो गया है। केएल राहुल की कप्तानी यहां पर जो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो सोचता है कि अगर निकोलस पूरन कप्तानी करेंगे, अगर निकोलस पूरन अगर कप्तानी करते हैं तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बनिस्बत के अगर केएल राहुल कप्तानी करेंगे तो। सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है कि ये सवाल उठने वाला है आगे कैप्टनसी में और उन्हें हटाया भी जा सकता है। सामने आपके स्कोर कार्ड है लखनऊ सुपर जायंट्स का। सुपर जायंट्स की तरफ से जिस तरीके की बॉलिंग हुई वो आपको दिखा देते हैं। मयंक यादव ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेट लिए, 6.75 की इकोनॉमी। नवीन उल हक 4 ओवर में 43 रन दिए, ये आज महंगे साबित हुए। कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में 26 रन दिए। इन्होंने पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला था, मात्र 5-6 रन गए थे और उसके बाद फिर जॉनी बेस्टो ने और बाकी नॉन स्ट्राइकर ने बहुत इनको छक्के मारे थे। बिल्कुल, हालांकि पहला ओवर कृणाल पांड्या के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इन्होंने 43 रन बनाए हैं, बॉलिंग में भी करामात कुछ ना कुछ करेंगे और अपने भाई का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल, और ऐसा किया भी क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में देखिए विकेट्स तो बहुत ज्यादा उनको नहीं मिले, लेकिन बैटिंग करते हुए उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी थी। ऑल्दो प्लेयर ऑफ द मैच आज चुने गए हैं मयंक यादव, और जब मयंक यादव के बारे में आज हमने बहुत बात भी करी, और मयंक यादव ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने एक्चुअली इस मैच को पलटा। लेकिन चलिए, यहां पर मयंक यादव का स्कोर कार्ड तो हम देख ही रहे हैं, 4 ओवर में 27 रन, 3 विकेट, 6.75। पर अगर पंजाब आज मैच जीतती, शिखर धवन के कारण ही जीतती, तो आप बताओ हम धवन के लिए कौन सा गाना गाते? क्यों? धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। इतना गंदा जोक लाइव टीवी पर बोलने के लिए रमित आपको तालियां नहीं, हार्दिक पांड्या वाले हिस्से की गालियां मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं द क्रिकेट शो के उस सेगमेंट की जिसमें हम मैच में सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड देते हैं। क्योंकि होता यह है कि सब